नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका ने ईरान के नतांज के अंदर अटैक किया है। नतांज वही जगह है जहां पर यूरेनियम को छिपाने की बात की जा रही है। वो B2 बॉम्बर से अटैक किए हैं और नतांज के साइड पे जो अटैक किए हैं उस अटैक के अंदर बंकर बस्टर बम का यूज किया गया। जो एक बम डाला जाता है वो उस बंकर में छेद करता है, दूसरा बम भी उसके अंदर डाला जाता है, वो ब्लास्ट करता है। इस तरह से ये अटैक किया जाता है। ये दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम जिस जगह पर रखा गया था वहां पर ये अटैक किया गया है। तो वहां पर क्या है, नतांज के अंदर जो पहाड़ी है वो ग्रेनाइट की है और ग्रेनाइट एक मजबूत पत्थर होता है। तो उसके अंदर जो ये अटैक किया गया, हो सकता है कि ईरान ने उस यूरेनियम को वहां रखा हो, क्योंकि ईरान के पास में 460 किलो 60% तक जो यूरेनियम को एनरिच किया गया है, इतना यूरेनियम उसके पास में है। ये बताया जाता है कि वो दो भागों के अंदर अलग अलग जगह रखा गया है। उसके अंदर एक जगह है वो नतांज है, तो ये उस साइड पे अटैक किया गया है। तो उसके अंदर ये अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं है, क्योंकि 60% एनरिच यूरेनियम से भी छोटे छोटे बम, टेक्निकल परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। तो वो वहां पर रखा हुआ था, वहां पर अटैक किया गया, तो अभी रेडिएशन लीक का कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या है, जब चेरनोबिल के अंदर, यूक्रेन के अंदर जो परमाणु रिएक्टर जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो वहां पर चेरनोबिल के अंदर परमाणु रिएक्टर के अंदर हादसा हुआ था। वो पहले रूसियों ने छिपा दिया था, फिर उसके बाद में पता लगा था कि परमाणु रेडिएशन लीक हुआ है और उसका प्रभाव दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ पर परमाणु रेडिएशन लीक हुआ है तो वो भी बाद में पता लगेगा। तो उसके आसपास में कई किलोमीटर या कई सैकड़ों किलोमीटर है, उन लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं, पूरी दुनिया ये चाहती है कि रेडिएशन लीक ना हुआ हो, लेकिन उसको अगर हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसे ही एनरिच यूरेनियम मॉइस्चर के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तब वो जहरीली गैस बना देता है और वो इंसान को खत्म कर देता है, 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। अगर वहां पर रेडिएशन लीक हुआ है तो हजारों सालों तक इंसान उसके पास में नहीं जा पाएगा। अगर गया तो उसकी मौत तय है और उसके सैकड़ों किलोमीटर के अंदर वो रेडिएशन फैलेगा, तो कई लोग मारे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने क्या शुरुआत से ही ईरान के सामने ये प्रस्ताव रखा था, ईरान ने जो एनरिच यूरेनियम किया हुआ है उसको नष्ट करना पड़ेगा, अपना मिसाइल कार्यक्रम है वो नष्ट करना पड़ेगा, और अपने प्रॉक्सी जो यमन के अंदर हुती हो, हिजबुल्ला हो या हमास हो, उसको मदद देना बंद करना पड़ेगा। इन शर्तों को ईरान ने न माना, न अभी भी मान रहा है। तब उसकी लीडरशिप को अमेरिका ने खत्म कर दिया, अटैक कर। ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। जब ईरान इसके अंदर कामयाब होगा तो अमेरिका दबाव के अंदर आएगा और हो सकता है कि अमेरिका पीछे हट जाए। और एक खबर ये आ रही है कि अभी ईरान ने है वो गार्सिया डियागो जो आइलैंड है, वहां पर ब्रिटेन का बेस, जो ब्रिटेन ने 99 साल के लिए लीज पर रखा हुआ है, तो अब उसकी परमिशन है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टारमर ने अमेरिका को दे दी है कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो जैसे ही ये परमिशन दी गई तो ईरान ने डियागो गार्सिया एयरबेस पे अटैक कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर क्यों है? वो इसलिए है कि जो मिसाइलें ईरान की इजराइल तक पहुंच रही है उनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, और डियागो गार्सिया है उससे ईरान की दूरी 4000 किलोमीटर है। तो ईरान के पास में ऐसी मिसाइलें हैं जो 4000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। तो उसकी जद में पूरा यूरोप आ गया। अगर यूरोप अमेरिका के समर्थन में उतरता है, ये मिसाइल ईरान ने पहली बार यूज की है। उस एयरबेस को निशाना नहीं बनाया गया है, उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में उस मिसाइल को नष्ट कर दिया। लेकिन उस मिसाइल का वहां तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने अभी तक ऐसी मिसाइल कोई चलाई नहीं है कि वो 4000 किलोमीटर उसकी रेंज हो। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अंदर अगर यूरोपीय देश इस युद्ध के अंदर ईरान के खिलाफ में लड़ते हैं तो ईरान है वो यूरोप के अंदर अटैक कर सकता है। ईरान के पास में ऐसी 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल है तो वो यूरोप के अंदर आसानी से पहुंच जाएगी। तो ये यूरोपीय देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध है वो क्षेत्रीय युद्ध न रह करके वैश्विक युद्ध के अंदर तब्दील हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले दिनों के अंदर ईरान है वो इस तरह की मिसाइलें और चलाएगा, तो हो सकता है यूरोप के अंदर अटैक हो
या अमेरिका के जो मेडिटेरियन सी के अंदर एयरबेस बने हुए हैं, यूरोपीय देशों के अंदर बहुत सारे अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, वहां तक ईरान अटैक कर सकता है, वहां पर ईरान उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर अमेरिका और इजराइल के लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी ये भी निकल करके आ रही है कि ये मिसाइल है वो ईरान से न चला करके यमन के अंदर जो हुती विद्रोही है उन्होंने चलाई हो, क्योंकि इस युद्ध के अंदर अभी तक हुतियों की तरफ से न कोई मिसाइल चली है न एक भी गोला चला है। तो वो वॉर के अंदर शामिल हुए हो और वहां से मिसाइल ये चली हो, तो वहां से डियागो गार्सिया आइलैंड है उसकी और यमन की दूरी 2000 किलोमीटर है। अगर वहां से चली है तो हुती है वो इस युद्ध के अंदर शामिल हो गए हैं, तो एक फ्रंट और खुल गया। इस तरह से ये युद्ध फैलता हुआ जा रहा है। यूरोप के 6 देश फ्रांस, इंग्लैंड ऐसे देशों ने हॉर्मोन स्टेट को खोलने के लिए अपने जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया है। उसके साथ में कनाडा भी आ गया है। तो ये अमेरिका के लिए थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उसके जो सहयोगी थे वो इस युद्ध के अंदर हॉर्मोन स्टेट में अपने जंगी जहाज भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आने वाले दिनों के अंदर ये युद्ध किस तरह से किस दिशा के अंदर बढ़ता है, आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।